पत्रस 1 के 3 से 5 तक देखेंगे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहते कि क्योंकि कहते दूसरा पत्रस 1 के 3 से 5 तक, पृष्ठ संख्या 329। बोले हालेलुया। कहते क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। बोले हालेलुया। अब सुने यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है और हमें उसी को पहचानने के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और कहते सत्य गुण के अनुसार बुलाया है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और कहते 4 में क्या कहते, जिनके द्वारा उन्हें हमें बहुत मूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दिए है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकारा जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। बोले हालेलुया। कहते कि उस सड़ाहट का बाइबल कहता कि द्वारा तुम सड़ाहट को छुटकारा जो संसार की बुरी अभिलाषा होती है, उसे क्या करो, उसे निकालो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको लाइफ में अगर ये चीज रहे कि ये ब्लेसिंग लेने से रोकता है, तो आप कभी भी नहीं ले सकते। बोले हालेलुया। तो सबसे पहले अपने शरीर को पर, जीभ को पर, लगाम को पर कंट्रोल रखना सीखो। अगर परमेश्वर से अगर आशीष लेना चाहते हो, बीमारियों से शुद्ध होना चाहते हो, तो लगाम रखना पड़ेगा। हर एक मुंह के जीभ के ऊपर लगाम लगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो जीभ है, बाइबल कहता है तुम्हारे जीभ में, तुम्हारे शब्द में मृत्यु और जीवन दोनों है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसी तरह आज जो लोग जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, देह के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और कहते हैं कि प्रभु हमें ब्लेसिंग चाहिए। कहाँ? बाइबल कहते हैं अगर तुम्हारा हाथ पाप कराए तो उस हाथ को काट दो। इतना खरा वचन है। बोले हालेलुया। जिसे तुम्हें ब्लेसिंग लेने से रोकता है, उससे दूर हो जाओ। अगर तुम्हारा दोस्त है जो संसारिक कोई भी दोस्त हो, तुम्हें लगता है कि ये हमारा पवित्रता खराब करता है, तुम उसे साइड होना पड़ेगा। बोले हालेलुया। तुम्हें जांचना पड़ेगा ये बहन हमारे लाइफ में अच्छा काम करता है या नहीं करता है। अगर तुम्हारे लाइफ में अच्छा काम नहीं करता, उससे दूर होना पड़ेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत सा चीज है जो क्या यहाँ पर बताएं, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। दुनियावी कहते दुनिया के साथ ज्यादा लगाव नहीं। बोले हालेलुया। ज्यादा अन्य जाति दोस्त नहीं। अगर ब्लेसिंग लेना चाहते इस चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा संसारिक दोस्त नहीं होना चाहिए, ये आपको धोखा देती है। अगर ये चीज तुम्हारी लाइफ में रहे तो कभी भी ब्लेसिंग को नहीं ले पाओगे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये सब पवित्रताई में तुम्हें चलने से रोकता है। ये दोस्त, एक दोस्त मिला, बोला यार चलो हमारे साथ। चलो, कहाँ चलोगे? एक दुकान में गया, एक सिगरेट के पैकेट निकाला, चल आधा तुम मारो आधा हम मारे। अरे यार जो भी मिला तो ऐसा मिला। हमके बाबू आज से तो अपना टिकट बोरिया बिस्तारा बांध ले, आज से हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। अगर दोस्त बनना है तो मेरे कैरेक्टर पर चलना पड़ेगा। बोले हालेलुया,
क्या अगर ब्लेसिंग लेना है तो जीसस के कैरेक्टर पर चलना पड़ेगा। बोले हालेलुया। अगर बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से पवित्राई में चलना है तो परमेश्वर की कैरेक्टर को अपनाओ, कोई मनुष्य के कैरेक्टर पर नहीं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। उसे बोले कि ये जो काम कर रहे हैं, कहते यार पहले तो सब सिगरेट दारू सब पीते थे, मगर हम बोले अब वो नहीं, अब जीसस का कैरेक्टर है। अगर तुम भी अपने लाइफ में जीसस यीशु मसीह का कैरेक्टर होगा, तुम छोड़ दोगे। अगर जीसस के कैरेक्टर कैसे आएगा? तुम्हें बाइबल पढ़ने से, मनन करने से, परमेश्वर पर फेथ करने से, विश्वास करने से। बोले हालेलुया। जब जानते थे एक चर्च में जाते थे तो वर्शिप चलता था, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, ऐसे गाते थे। तो पहले क्या करते थे, ये सर झुका कर ऐसे धीरे धीरे, लगा मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा, ऐसे वर्शिप करते थे। बोले हालेलुया। और इसी वजह से वही कैरेक्टर नहीं था, इसी वजह से 3 साल तक बीमारियों में रहा। और जब एक चर्च में गए और पास्टर कह रहा था कि जब तक तुम्हारे अंदर जीसस का कैरेक्टर ना हो तो कभी उद्धार नहीं पाओगे। तो एक नबी का वही पास्टर क्या वचन सुना रहा था कि एक दाऊद के बारे में, जो दाऊद सबसे बड़ा राजा था, और वो जब वर्शिप करता था, इतना वर्शिप कि गलियों में वो नाचता था। बोले हालेलुया। और जब बताने लगा दाऊद के जीवन में, ये बहुत बड़ा दाऊद के जीवन में परमेश्वर ऐसा ऐसा काम किया, तो कैसे काम किया? एक दाऊद एक वर्शिप गाने वाला और पवित्र आत्मा से ताली बजाकर भर भर के गाने वाला था। तब हमें पता चला कि ये वाला वर्शिप अब नहीं चलेगा, अब दृढ़ होकर, अटल होकर, खड़े होकर वर्शिप और आत्मा में भरने वाला वर्शिप करना पड़ेगा, तब ये बीमारियां और दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगा। पहले जानते हो बैठ कर मुड़ी घुसा कर ऐसे ऐसे वर्शिप करते थे, लगता मुंह से कोई आवाज नहीं। और वही जब एक सुसमाचार सुनाया, जब दृढ़ होकर, खड़ा होकर, ऊंची आवाज में वर्शिप शुरू करने लगे, और बीमारियां और दुर्बलता और दुष्ट आत्मा अटैक करना फिर दोबारा मेरे लाइफ में नहीं हुआ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब जोर जोर से वर्शिप चलने लगा, वहां पर एक नागिन के जैसा मेरा सिर ऐसे ऐसे होने लगा। तब लो यही दुष्ट आत्मा हमें वर्शिप नहीं करने देता था। और जब देखें कि एक नागिन के जैसा ऐसे ऐसे सिर घूमने लगे, तो हम समझ गए यही बीमारी घुसा हुआ था मेरे अंदर। और वहां पर क्या उस हजूरी में वर्शिप किए जोर जोर से, वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां छोड़ कर गया। आज तक वो बीमारियां कभी मेरे लाइफ में नहीं आया। आज बहुत लोग शर्म आते हैं वर्शिप करने में, ताली बजाने में। ये लगता है कि एक स्त्री के काम एक वर्शिप करना, पुरुष के काम नहीं है। वर्शिप का मतलब बंधन टूटना। जब वर्शिप करते हैं, जोर जोर से नाच नाच कर गाते हैं, तुम्हारा बंधन टूटता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो वर्शिप करने में कभी ना शर्माए। बोले हालेलुया। एक वर्शिप ही ऐसा है जो सारे बंधन को तोड़ सकता है, जो शैतान को जो गड़ा हुआ जो खजाना उसे उखाड़ सकता है, कि वर्शिप है। तन मन से वर्शिप करोगे, शैतान क्यों नहीं तुम्हारा 20 साल 50 साल से तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे घर में वो काम करे, उखड़ेगा वर्शिप के दौरान। बोले हालेलुया। आप आत्मा में होकर वर्शिप नहीं करते हैं, इसी वजह से वो शैतान तुम्हारे अंदर गड़ा रहता है। बोले हालेलुया। दाऊद के जैसा आत्मा में होकर, ताली बजाकर, जोश के साथ तुम देखो वर्शिप करो, और शैतान देखो कहीं भी रहे, शैतान को उखड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जी।
जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो तुम्हारा बुलाहट क्या है? बोले हालेलुया। अगर गौर से देखा जाए तो इंसान को मेन पॉइंट है वर्शिप कराना। जो लूसीफर वर्शिप करता था और घमंड के कारण वो गिरा गया। इसी वजह से वो शैतान के जगह हम लोगों को दे दिया। जैसे आज ये वर्शिप क्या करते हैं? वर्शिप आज यहाँ पर खड़ा होकर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसी तरह लूसीफर जो है वो आराधना करता था और वो बहुत अच्छा गाता था, और जब वो गाता था तो बहुत मसा परमेश्वर खुश होता था। इसी तरह इसको लोग तारीफ करने लगा, और ये क्या वर्शिप क्या अपने आप को बड़ा और फूलने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे करते करते परमेश्वर को टारगेट कर लिया कि अब परमेश्वर से भी बड़ा बनूंगा। क्या हो सकता है? क्या मालिक से बड़ा नौकर हो सकता? कभी भी नहीं। मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। तो लूसीफर सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा पद में जाऊं, ऊंचा पद में, मगर ये कभी हो नहीं सकता। बोले हालेलुया। बाकी परमेश्वर हमें अधिकार दिया, अपने जैसा बनाया है। क्या इंसान को ऐसा अधिकार को क्या और इस पृथ्वी पर इंसान को छोड़कर और किसी का अधिकार है ऐसा इंसान के जैसा है? नहीं है। आज कहते हैं परमेश्वर भी ये लाइफ देकर इंसान को पछता रहा है। इससे बढ़िया क्या है? एक चिड़िया सुबह सुबह चिचिहाता है, अपना काम पूरा करता है, और लोग जान जाता कि जब चिड़िया चिचिहाने लगता है तो क्या जान जाता कि ये भोर हो गया, सुबह हो गया। वो अपना ड्यूटी निभाता है, बाकी इंसान अपना ड्यूटी नहीं निभाता है। बोले हालेलुया।